हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बच्चों, आज की वर्कशीट का नंबर है 143, डेट है आज 29 दिसंबर और आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। चलो बच्चों, देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या नया सीखने को मिलेगा। अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और बच्चों पूरी वर्कशीट समझिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इन्हीं वर्कशीट से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए पढ़ते हैं आगे। कितनी बिल्लियाँ अंकिता की कुछ बिल्लियाँ एक बॉक्स में खेल रही थी। जब उसने बिल्लियों को गिनने की कोशिश की तो उसको बिल्लियों के 28 पैर दिखे। क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स में कितनी बिल्लियाँ थी? बता सकते हैं क्या बच्चों? एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं कि नहीं होते? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा हिंट भी दिया गया है हमें। 4 पैरों का मतलब एक बिल्ली, 8 पैरों का मतलब 2 बिल्ली, तो 12 पैरों का मतलब कितना होगा? बताओ बच्चों। यस, वेरी गुड, 3। नीचे एक बॉक्स बना के भी समझाया गया है। एक सिंपल सा गुणा भी कह सकते हैं या फिर भाग भी कह सकते हैं। 8 पैरों का मतलब कितना? इसको 4 से भाग किया, क्योंकि एक बिल्ली के 4 पैर होते हैं तो 2। ऐसे ही 12 में कितने? 12 पैर है तो 4 से भाग किया तो 3। या फिर गुणा भी कर सकते हैं कि 1 के 4 पैर, 2 के 8 पैर, 3 के 12 पैर, ऐसे ही। तो देखो, 4 पैरों का मतलब एक बिल्ली, 8 का मतलब 2, 12 का मतलब 3, 16 का मतलब 4, 20 का मतलब 5, 24 का मतलब 6 और 28 का मतलब 7। तो हमें कितना पूछा है? 28 पैर दिखे थे उसको, तो 28 पैरों का मतलब कितनी बिल्लियाँ? 7 बिल्ली। अब 28 को 4 से डिवाइड कर लो बच्चों, क्योंकि एक बिल्ली के 4 पैर और 28 पैर होंगे तो कितनी बिल्लियाँ आएंगी? 7। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7 बिल्लियाँ हैं, 7 बिल्लियों में एक बिल्ली के 4 पैर होते हैं, तो 7 इंटू 4 28। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आसान भाषा में इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 रुपये में 5 टॉफ़ियाँ आती हैं तो 4 रुपये में कितनी आएंगी? बताओ बच्चों। 2 रुपये में आती है 5, तो 4 रुपये में आएंगी 10। ठीक है बच्चों, और भी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 रुपये में 10 टॉफ़ी आती है तो 2 में कितनी आएंगी? 5 आएंगी। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर था इसका 7 बिल्ली। तो 28 पैरों का मतलब कितनी बिल्ली? 7। वेरी गुड। चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। आइए बताने की कोशिश करते हैं कि अगर ये बच्चों ऐसे ही कुछ आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं जैसे हमने किया था, और इनको इंटरेस्टिंग बना के दिया गया है ताकि हम और अच्छे से इसको समझ पाएँ। तने ने अपनी मुर्गियों को एक बक्से में रखा और उसने 30 पैर गिने, तो बक्से में कितनी मुर्गियाँ होंगी? बताओ बच्चों। एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं? कितने पैर होते हैं बच्चों? 2। वेरी गुड। तो उसने देखे 30 पैर और एक मुर्गी के 2 पैर, तो 30 डिवाइड बाई 2। तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है बच्चों? बताओ। 15, क्योंकि 15 2 जा 30। या फिर हम इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ। चलिए देखते हैं बच्चों, डिवाइड करके आपको मैं एक दिखा देता हूँ। अगर आपको डिवाइड में कोई डाउट है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, और अगर बच्चों आपको और ज़्यादा समझना है तो आप हमारे चैनल पे बाकी वर्कशीट्स के वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम पहले अक्षर को लेते हैं। कितना है? 3। अगर ये हमारे जिससे हमें डिवाइड करना है यानी 2 से, अगर इससे बड़ा है तो हम इसी को लेके चलेंगे। अगर ये छोटा होता, मान लो ये 1 होता, तो हम अगले वाले अक्षर पे जाते, फिर वो उन दोनों को मिला के देखते कि वो जिससे हमें डिवाइड करना है वो उससे बड़ा हो रहा है कि नहीं, बड़ा या बराबर होना चाहिए।
तो 3 2 से बड़ा है तो हमें आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो 2 इंटू 1 अगर हम करें, 2 इंटू 1 तो कितना आता है, 2 1 जा 2। अगर 2 2 जा करके देखेंगे तो 4, तो 4 तो 3 से बड़ा हो गया, तो हमें एक ही बार कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2 लिख दिया यहाँ पे। अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1, और ये वाला 0 अब हम यहाँ लेके आ जाएंगे, क्योंकि जो ये 1 आया है वो हमारे इस 2 से छोटा है, तो हम इस 0 की हेल्प लेंगे, इस 0 को हम यहाँ लिख देंगे। तो कितना हो गया, 10। अब ये 10 2 से बड़ा हो गया, तो देखते हैं 2 को हम अगर 3 से करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 6। 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 8। 2 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 10। हमें 10 ही चाहिए, यानी 5 जा 2 5 जा 10, 10 माइनस 10 कितना, 0। अब लास्ट में कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा डिवाइड ख़त्म, यानी हमारा आंसर है 15। ठीक है बच्चों, तो हमने 30 को डिवाइड किया 2 से तो आया कितना, 15। तो बक्से में कितनी मुर्गियाँ थी, 15। वेरी गुड। चलिए ऐसे ही आगे पढ़ते हैं। शालू 42 दिनों से गांव में अपनी दीदी के घर गई थी, तो वह कितने हफ्तों के लिए अपनी दीदी से दूर है। तो एक हफ्ते में बच्चों डेज होते हैं 7। अब तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। यस, 42 को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 6 जा 42 होता है, हमें सबको पता है। अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 6 जा होता है बच्चों 42। तो वो 6 वीक के लिए अपने दादी से दूर है। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक वीक में 7 डेज़ और वो 42 डेज़ के लिए बाहर थी, तो 42 को हमने 7 से डिवाइड किया तो आ गया 6। वेरी गुड बच्चों, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसी तरह अगला देखते हैं। विवेक ने 13 बुक शेल्फ में 117 बुकों की व्यवस्था इस तरह से की थी कि प्रत्येक शेल्फ में पुस्तकों की संख्या बराबर थी। क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक बुक शेल्फ में कितनी किताबें होंगी। ये बच्चों देखने में ऐसे बड़ा सा खतरनाक सा लग रहा होगा, लेकिन है वे बड़ा आसान। कैसे, इसको ऐसे समझते हैं, मान लो आपके पास 10 बनानाज हैं और उन बनानाज को आपको बराबर बराबर टोकरियों में बांटना है। तो बताइए, बराबर बराबर 5 टोकरियों में बांटना है, तो बताइए एक टोकरी में कितने बनाना आएंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, 10 बनाना है, 5 टोकरियां हैं, तो एक टोकरी में कितना, 2 बनाना। करके भी हम देख सकते हैं, मान लो एक टोकरी में 2 बनाना, दूसरी में 2 बनाना, तीसरी में 2 बनाना, चौथी में 2 बनाना। काउंट करके देखते हैं कितने बनाना हो गए अपने पास। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। तो एक टोकरी और चाहिए, एक टोकरी में और 2 बनाना, यानी 10। तो कितनी टोकरी चाहिए हमें 10 बनाना रखने के लिए, 5। तो ऐसे ही बच्चों इसके पास 117 बुक्स हैं, इनको 13 बुक शेल्फ में रखना है, यानी 10 बनाना थे, उसको हमने 5 टोकरियों में रखा, तो एक टोकरी में कितने, 2 बनाना। इसी प्रकार 117 बुक्स को हमें 13 शेल्फ में रखना है, तो हमें 117 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। चलिए करके देखते हैं कि 117 को हम 13 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों, इसका पहला अक्षर क्या है, 1, जो कि 13 से छोटा है, तो हमें अगले अक्षर पे जाना पड़ेगा। अगले अक्षर को मिलाया तो कितना हुआ, 11, वो भी 13 से छोटा है, तो और आगे जाना पड़ेगा। अब 117 हो गया। अब इसको हम 13 से बड़ा है इसलिए डिवाइड कर सकते हैं। चलो बच्चों देखते हैं, 13 को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13, 2 से करेंगे तो 26। ऐसे ही हम करते करते देखते हैं, तो 5 को देखेंगे तो आएगा 65। और बच्चों 65 तो बहुत छोटा है, तो और आगे बढ़ते हैं, तो हम 13 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 117। तो 117 ही तो है हमारे पास। तो 39 जा, यानी 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 117। 117 को 117 से माइनस करेंगे तो 00, यानी हमारा आंसर है 9।
तुम्हारा आंसर क्या होगा बच्चों? 117 बुक्स को अगर हम 13 बुक शेल्फ में रखें तो हमें प्रत्येक बुक शेल्फ में 9 बुक्स रखनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, आज का अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से उन जीव जंतुओं के बारे में बात करें जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, जैसे बाघ, चीता, गिद्ध इत्यादि। इसके लिए मानवीय गतिविधियां कैसे जिम्मेदार हैं, यह भी चर्चा करें कि हम इन जानवरों को विलुप्त होने से कैसे बचा सकते हैं। यदि आप अभिभावक हैं तो प्लीज़ ये बात अपने बच्चों से ज़रूर डिस्कस कीजिए, उनको समझाइए। और यदि आप बच्चे हैं यानी स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से ये पूछिए कि कौन कौन से जानवर विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त होने का मतलब है कि धीरे धीरे वो गायब हो रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है, और वो हमारी प्रकृति के लिए क्यों खतरनाक है और उनके गायब होने के क्या कारण हैं। उनमें इंसानों की गतिविधियाँ कितनी वो है कारण है कि जिसकी वजह से वो गायब हो रहे हैं। इंसानी विधियाँ कितनी जिम्मेदार हैं उनके गायब होने में, तो ये ज़रूर आप डिस्कस कीजिएगा। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खूब अच्छी मस्ती करिए, खूब अच्छा भोजन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।